अर्ध कुंभ पूर्ण कुंभ बनने जा रहा है। 2027 की शुरुआत में ही पूर्ण कुंभ की भव्यता हरिद्वार में नजर आएगी। बीते वर्षों में हमने प्रयाग का भी कुंभ देखा। अभी 26 में सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में भी है। उत्तराखंड सरकार ने संतों को विश्वास में लिया है, समन्वय स्थापित कर कार्य किए जा रहे हैं। आज हम कुंभ के तमाम अनुभव समेटे एक ऐसी शख्सियत से बात करने आए हैं जिन्होंने न केवल वर्तमान में संत परंपरा में रहकर तमाम सेवा कार्य किए, बल्कि उन्होंने दुर्गा वाहिनी में रहते हुए अयोध्या श्री राम लला को विराजमान करने के लिए भी संघर्ष किया। हम बात कर रहे हैं पूर्व संयोजक दुर्गा वाहिनी साध्वी गंगा दास से, जो आज बताएंगी कि कुंभ में पहले और अब में कितना परिवर्तन आया है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महंत श्री रामदास जी महाराज, जो मेरे गुरु थे और जिन्होंने हिमाचल में रह के तपस्या करी थी, उनके ऊपर बर्फ भी जम गई थी। बर्फानी बाबा के नाम से जानते लोग। एक समय इतनी बर्फ जम गई थी, लोगों ने फावड़े से निकाली थी और बहुत ज्यादा वो अपना प्रचार प्रसार भी नहीं करते थे। जैसे आज कुछ भी नहीं है, वो प्रचार करते हैं। जिनको आशीर्वाद किसी भी प्रकार का देते, उनका आशीर्वाद पूरा होता था। उनके साथ मैंने पहला कुंभ इलाहाबाद में देखा और जब कुंभ देखा तो वहाँ इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश से चारी तरफ दल दल कीचड़ इतनी हो गई थी और शौचालय की सुविधाएं भी नहीं थी। अंधेरे से उठ के 4 बजे 5 बजे बाहर जाना पड़ता था शौचालय के लिए। शौचालय भी नहीं हुआ करते थे, अब तो शौचालय होने लग गए हैं। पैदल यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, उनके साथ ही पैदल गए। अब तो बड़े हाथी घोड़े और क्या क्या लोग लेके चलते हैं। श्री महंत होने के बाद भी वो ऐसे ही चलते थे। बाद में कभी कभी सवारी पे भी चले हैं वो। यहाँ पर भी हरिद्वार कुंभ में भी चले हैं सवारी पर। और इस तरह की बहुत तरह की असुविधाएं होती थी। कोई सरकार का कोई सहयोग नहीं होता था। अब तो सरकार हर जगह, उज्जैन कुंभ में भी बहुत, जब मैं गई थी वहां भी देखा, बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी थी उज्जैन कुंभ में। हरिद्वार कुंभ में हरिद्वार का तो अर्ध कुंभ जो होता है, और इससे इलाहाबाद के कुंभ के बाद नासिक का कुंभ होता है। और नासिक कुंभ में भी असुविधाएं बहुत थी। अभी मैं गई नहीं है वहां नासिक का कुंभ, लेकिन शायद इस बार जाने का विचार है। और वहां पर बरसातों में कुंभ होता है, उसके बाद फिर उज्जैन का कुंभ आता है। 6 7 8 महीने का फर्क होता है। और वहाँ उज्जैन का कुंभ होगा और हरिद्वार की अध कुंभ भी होगी। और अध कुंभ भी हरिद्वार की होती तो पब्लिक इतनी आती नहीं थी पहले भी। अब प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, शायद पब्लिक आ जाए। लेकिन उज्जैन कुंभ में होने के कारण सब लोग उज्जैन कुंभ में ही जाते हैं। यहाँ बहुत कम आते हैं लोग। और इतनी सुविधाएं होती भी नहीं थी। अब तो सरकार खुद ही बुला बुला करके संतों से बात कर रही है, सुविधाएं भी दे रही हैं। लेटरिन बाथरूम भी बनाए जा रहे हैं। उज्जैन कुंभ में भी बनाए थे, काफी अच्छी सुविधाएं दे रखी थी। जैसा कि आपने कहा कि पहला कुंभ आपने गुरु महाराज के साथ इलाहाबाद प्रयागराज में किया। तमाम कुंभ और तमाम अर्ध कुंभ ये आपने देखा भी और आपने संपन्न भी कराया। तब में और अब में आस्था क्या बढ़ी है? आस्था बढ़ी है। पहले बहुत कम आते थे, हजारों की संख्या में आते थे। अब लाखों की संख्या में आने लगे, करोड़ों की संख्या में आने लगे। पहले हरिद्वार के अंदर कावड़ होती थी, जब जिस समय हमारे 2 2 4 4 6 6 लोग पैदल चला करते थे। धीरे धीरे हजारों में हुए, लाखों में, अब करोड़ों की संख्या में पब्लिक आने लग गई। तो अब ये देखते देखते काफी अंतर तो आया हर चीज में। किस मनोयोग से संत इस अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बनाकर सफल करना चाह रहे हैं, इसको आप अपने नजरिए से कैसे देख रही हैं? अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ का रूप देने की चर्चा तो चल रही है, लेकिन मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही। जब उज्जैन कुंभ होगा वो तो पूर्ण कुंभ होगा, यहाँ अर्ध कुंभ होगा तो लोग वहाँ वहाँ देखेंगे। वो सारी जितने भी कार्यक्रम होते हैं,
जितने भी स्नान, शाही स्नान होते हैं वहां भी होते हैं, यहाँ के भी दोनों स्नान कैसे कर पाएंगे, मैं ये समझ नहीं पा रही। यदि ये अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बनाना चाहते हैं तो सरकार को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी, कुंभ के समान जैसे कुंभ में तैयारी होती है उसी तरह की सारी सुविधाएं कुंभ में देनी पड़ेगी। हमने साध्वी गंगादास से जाना, उन्होंने अपने तमाम संस्मरण भी बताए, पुराने समय के कुंभ में क्या सुविधाएं होती थी, क्या सुविधाएं बढ़ी हैं, श्रद्धालुओं की संख्या कैसे धीरे धीरे बढ़ी, लाख करोड़ तक पहुंच गई। जो उन्होंने कहा कि अगर अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बनाने की तैयारी चल रही है तो इसे पूरे मनोयोग से पूरा करना होगा। कृष्णकांत मठ त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार।